क्या होगा कि तुम्हें जब कभी दोबारा लेक्चर देखना है, सुनने का मन होगा, तो अपना टीचमेंट ऑन किए, वहां पर रिकॉर्डिंग आती है, बाद में हम तुम्हें दिखाएंगे भी कैसे रिकॉर्डिंग आती है। पहला क्वेश्चन तो मिड पॉइंट का था, वो समझ में आ गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ लाइन है हमारी 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, दिस इज अ लाइन। ओके, वैसे जिसको आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ये एक लाइन हो गई, ठीक है, अच्छे से समझो ग्राफ के साथ। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ओके, और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश। ये समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, इतना लंबी नहीं, बहुत छोटा सा है। ठीक है, जब इसका ग्राफ कभी ड्रा करोगे तुम, तो x को 0 रखोगे तो y आ जाएगा तुम्हारा -6, +6 आ जाएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा, और y को 0 रखोगे तो x आएगा -4। ये लाइन ऐसी तुम्हारी आएगी, ठीक है। ये एक लाइन हम ड्रा करेंगे जो इन दोनों से जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये लाइन हमने ड्रा कर ली, ठीक। अब तुमको इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता है, ठीक है। उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हमने डॉट किया है, इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। कैसे करेंगे? जब एक्स एक्सिस का, ये तो समझने के लिए ग्राफ ड्रा किया, एग्जाम में ग्राफ ड्रा करना। जब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट तुमसे पूछे तो वाई की वैल्यू 0 रखो, ऐसे नोट कर लो, फॉर एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। एक्चुअल में पूरा नाम है फॉर एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, ओके, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू 0 पुट करना है। तो y को 0 रखो तो x कितना मिलेगा? y को 0 रखो तो x 3 माइनस में जाएगा 4 आएगा, माइनस का 4, तो ये हो जाता है 0, -4, ठीक है, ओके। तो x इंटरसेप्ट कितना आ गया? -4। सिमिलरली फॉर y एक्सिस, अब इंटरसेप्ट मैं नहीं लिख रहा हूं, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। इंटरसेप्ट, उसके लिए क्या करेंगे? उल्टा काम। अब क्या करेंगे? x को 0 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। तो यही तुमको जवाब देना है, यही ऑप्शन में देख के लिखना है कि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है? -4 एंड 6। एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन हम 11th की चीज पढ़ाते हैं, तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। क्या लिखते हैं? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म की लाइन होती है, ठीक है। ये तुम्हारा पब्लिक एग्जाम का क्वेश्चन होगा, नहीं, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहलाता है? ये a की वैल्यू है, और यहाँ पे 0.6 किसकी वैल्यू है? b की वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करें, देखो ध्यान से, x/-4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। अगर इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमारा यही क्वेश्चन मिलेगा। देखना, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम -12 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x एंड प्लस, नहीं प्लस है, प्लस ही रहने दो, माइनस आएगा, हाँ, -2y इक्वल टू 1। तो 3x - 2y इक्वल टू -12।
-12 को लेफ्ट में खींच लो, प्लस आ गया ना वही चीज। हाँ, तो जब कभी अगर तुमको इस फॉर्म से यहां जाना हो तो उल्टा काम करो, नीचे से ऊपर की हो जाओ। सबसे पहले कांस्टेंट को उधर भेज दो, फिर उसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, इधर राइट में 1 हो जाएगा और उनको अलग अलग तोड़ दो। समझ में आया? इसको नोट कर लो, इसको ऐसे नोट, बस पूरा कैलकुलेशन मत नोट करो, ऐसे नोट बनाओ, बस ये नोट करो जो हम सर्कल में कर रहे हैं, ये सर्कल वाला नोट करो, ये इतना नोट करो। फॉर एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, जितना हम बता रहे हैं उतना नोट करो, पुट y इक्वल टू 0। फॉर y एक्सिस इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। कैलकुलेशन तो कर लोगे, हमने चेक किया है, ठीक है। ये नोट करो और इसको नोट कर लो कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एसटी मतलब स्ट्रेट, एसटी मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक। स्ट्रेट की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते, तो जितना हमने बॉक्स में बंद किया है इतना नोट कर लो, एलो से जितना है बस, ठीक है। और एक छोटा सा ग्राफ ड्रा करके ये ऐसे नोट कर लो, ये ऐसे ग्राफ ड्रा कर लो, यहां लिख दो ए और यहां लिख दो बी, और ये जो है ग्राफ इसके बगल में कर लेना, ये ग्राफ जो ड्रा करना इसके बगल में नोट कर लेना, तो ये तुम्हारा नोट हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन पे लग सकता है। पहले हम पेपर ही कराएंगे, उस पेपर खत्म कराते ही फिर सिलेबस से आ जाएंगे, ठीक है। ओके, एटलीस्ट एक पेपर तो हम कर लें ताकि मुझको आइडिया हो जाए क्या क्या आ रहा है, क्या क्या पढ़ाना है, कितना डीप पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए, 2 मार्क्स, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट क्लियर, इसके साथ लिख लो मिड पॉइंट का फार्मूला, क्योंकि पहले क्वेश्चन में था। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट वैसे तो 10वीं का है, ये पढ़ रखा है तुमने, x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट का क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? तो ये फार्मूले तुम्हारे हो गए। अब ये इंटरसेप्ट का नॉलेज जो है वो 11th का है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना जो नॉलेज है ये 10वीं के नॉलेज से हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा किसके नॉलेज से? 10वीं के नॉलेज से हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है और रेडियस ऑफ सर्कल बताना है। तो सर्कल क्या है वो मैं बता रहा हूं। सर्कल की इक्वेशन 2 तरीके की होती है, ठीक। सर्कल, सर्कल की इक्वेशन 2 तरीके से लिखी जाती है। पहला है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये रेडियस है, ये तो पहला है। और दूसरा एक तरीका और है लिखने का, हम चाहे तो हम दोनों तरीके से समझा देंगे तुमको, ठीक है। दूसरा तरीका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f y प्लस सी इक्वल टू 0। ये 2 तरीके हैं सर्कल के, ठीक है। इसमें सेंटर ए कामा बी है और रेडियस आर है। ए कामा बी क्या है? रेडियस क्या है? आर क्या है? रेडियस। ए कामा बी क्या है? वो पॉइंट्स। ए कामा बी क्या है? पॉइंट। ए कामा बी सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अगर हम एक सर्कल ड्रा करें, अगर हम सर्कल ड्रा कर लें, एक सर्कल ड्रा कर लें, एक सर्कल ड्रा कर लें और इसका सेंटर यहां रख दें, तो ये ए कामा बी है, ठीक है।
और अगर हम इसकी रेडियस ड्रा कर दें तो ये हमारा आर है। ठीक है, पिक्चर के साथ क्लियर है? ए कामा बी क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। आर क्या है? रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल किससे डिनोट कर रहे हैं? आर से। और सेंटर को किससे लिख रहे हैं? ए कामा बी से। ठीक है, कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से देखो, वही चीज ए कामा बी जो है वो यहां से आता है माइनस जी और माइनस एफ। इससे जब अगर लिखेंगे, इस वाले से जब लिखेंगे नीचे वाली से, तो ये क्या होगा? माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, तो अब हम इतना बता दिए। और रेडियस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, इतना नोट कर लो, तब फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये कितना जितना हमने बताया, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? सर्कल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये पूरा किसका कॉन्सेप्ट है? सर्कल का कॉन्सेप्ट। ये तुमको याद रखना है। ठीक है, बाद में हम पूछेंगे जब सिलेबस पढ़ाएंगे तो। पेपर के साथ जितना हम नोट बनवा रहे हैं, जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, 2 या 3 दिन में से तो पेपर खत्म हो जाएगा। जब पेपर खत्म हो जाएगा तो फिर हम सिलेबस पे आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया बात? तो ये समझ में आया। अब देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन ऑफ सर्कल भी है। क्वेश्चन में कहा है कि सेंटर एंड रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल आर। ऑप्शन दिए हैं 4। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ, पहले फॉर्मेट में जाना तो टफ टास्क है, सेकेंड फॉर्मेट में जाना इजी टास्क। सेकेंड फॉर्मेट में जाने के लिए क्या है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट कितने कितने हैं? यहाँ पे कितने कितने हैं? एक एक है, 1 है। ठीक, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट। तो उनको एक बनाना है, तो कैसे बनेगा वो? एक 4 से डिवाइड कर देंगे। पूरे को क्या करना है? 4 से डिवाइड कर देना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 3/4 y और माइनस ये 6/4 यानी 3/2 इक्वल टू 0। अच्छा, ठीक है। और इसको पढ़ाने के लिए एक बार उससे सिलेबस मिल जाएगा पढ़ने को, तो एक पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपना स्टडी करते हैं। ठीक है, हाँ, कोई भी सब्जेक्ट को जिसको हाँ, नहीं पढ़ दो आप, कंपनी स्टडी बनाएंगे। ये मेरे पे आया वो, ये कैसे पढ़ता है? मैं व्हाट्सएप ये हाँ हाँ ये हाँ लेकिन तो कोई नहीं देता हूँ, कोई वहाँ नहीं बोल के डाउनलोड कर मतलब हम आपको कर तो ये हुआ तुम्हारा सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्मेट में आ गया। ओके, क्लियर? अब इसमें से तुमको 2G और 2F पहचानना है। 2G की वैल्यू कितनी है बेटी? 2G, यहाँ पे 2G है ना? हाँ। ये 2G की वैल्यू कितनी होगी? ये 2G की वैल्यू तुमको बताओ और 2F की वैल्यू बताओ और C की वैल्यू बताओ, क्योंकि देखो इन्हीं से सेंटर बनेगा और इन्हीं से रेडियस भी मिलेगी। तो 2G की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2G की वैल्यू कितनी है?
वो कट जाए। -1/2 है, हाँ तो जी कितना आ जाएगा? जी -1 आ -1/4 आ जाएगा। -4 ठीक है, कैलकुलेशन भाई करेक्ट रखो, इतना हम होप करेंगे तुमसे और इसी पे हामी कार भरे। हमारे फिजिक्स वाले जो टीचर तुम्हारे डेमो लेते तुम इग्नोर कर देते हो, कहते हम ना बनाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ जी। एफ की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 2f कितना हुआ? 2f कितना हुआ? 2f कितना होगा? वो प्लस का 3/4। हाँ 3/4, तो f कितना हो गया? 8/8। नहीं भाई, इधर वाला मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करता है नीचे। हाँ तो कितना आएगा? मैं 4 को उधर ले जा रहा हूँ ना सर, फिर हाँ उसको डिवाइड में ले आऊंगा। हाँ ठीक, वो भी सही। एक वो 3/8 आएगा। 3/8 आएगा। हमको फाइनल आंसर मतलब है। ठीक, ठीक है, तो हमको जी और एफ मिल गया। क्या मिल गया? जी और सी कितना है? सी कितना है हमारे पास? सर -3/2। -3/2 है। ओके, अब पहले हम सेंटर की बात कर ले। सेंटर में क्या है? -g -f। सेंटर को ओ से लिखते हैं, ओ पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ सेंटर है। ठीक है, सेंटर को ओ से लिखते हैं -g -f। तो सेंटर कितना आ गया? जी की वैल्यू कितनी? -1/4। तो माइनस वहां का माइनस यहां का मिलके प्लस हो गया 1/4। और एफ की वैल्यू कितनी है? वो एफ की तो 3/8, लेकिन यहां आएगा तो -3/8। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो सेंटर हमको मिल गया। अगला क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। रेडियस का फॉर्मूला क्या है? r इक्वल टू रूट, हाँ बोलो बोलो, सही बोलो, g² + f² माइनस सी। जी की वैल्यू कितनी? जी की वैल्यू बोलो बोलो कितनी थी? दिमाग ऐसे ही बढ़ेगा ना, बिना देखे बोलोगे तो। कितनी थी? नहीं, -1/4 थी। -1/4 का स्क्वायर 1/8 नहीं 16। 1/16 करेक्ट। और एफ की वैल्यू कितनी थी? एफ की वैल्यू कितनी थी? -3/8 +3/8। यहां से देखो, हाँ +3/8। तो 3/8 का स्क्वायर 3/8 का स्क्वायर वो 9/64। या हम इन्हीं सब कारणों से तुमको पढ़ाने के लिए हाँ बोले थे, कितना कर पा रहे हो, बोल पा रहे हो। ठीक है, 9/64। और सी की वैल्यू कितनी थी? सी की वैल्यू थी सी की वैल्यू कितनी है? -3/8। तो माइनस वहां का और माइनस यहाँ का मिलके +3/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 64 आ गया। तो सॉल्व करो फ्रैक्शन, लो 2 पे जाएगा। वहां जाके सॉल्व करो। कितने पे जाएगा? 16 से 64 को डिवाइड करो। हाँ जाएगा 4। किस पे जाएगा? 16 से 64 को डिवाइड करो। ये 4 हाँ 4 जा ही जाएगा। 16 × 4, 16 × 4 करो, गुणा करो 16 × 4। कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, टेबल वगैरह। ठीक है, तो 16 × 4, 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4 पे जाएगा। हाँ 4 1 जा हाँ 2 वहां जाएगा 64 हो जाएगा। हाँ 4 1 जा 4 2 6। ठीक है, तो 4 1 जा 4, तो 1 यहाँ इंटू होगा 4। समझ में आया? इतना समझ में आया? हाँ। अब आगे देखो क्या करते हैं।
आगे क्या है प्लस, इसमें 64 तो 64 डिवाइड हुआ तो 9 प्लस इसमें ये कितने पे जाएगा? ये कितने में जाएगा, पेन चलाओ। 32 पे जाएगा। हाँ 32 पे गया, 32 को 3 से इंटू करो 96 आ गया। ठीक, क्या आ गया? अब इन सबको ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे वाला तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, कितना आएगा? अंडर रूट से बाहर ये आएगा 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। हाँ ऊपर वाला बाहर आया तो 96 और 4 ये आएगा 109 आएगा सर। 109। अब ऑप्शन देख लेंगे हम, रेडियस हमारी कितनी आ गई 109/8 और सेंटर कितना आ गया? सेंटर आ गया -g -f। ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आई थी? -g 1/4 3/8 1/4 एंड -3/। समझ में आ गया? समझ में आया? कुछ नया नहीं करना, सारा कुछ कैलकुलेशन है। काम की चीज कितनी है, ये बस जितना हमने रेड बॉक्स में बंद किया है सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, ओके कंफर्म। अब ये याद रहेगा, कैलकुलेशन कर पाओगे, अगला क्वेश्चन आएगा जब कभी। हाँ हाँ होप करता हूँ कर पाओगे। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन। देखो दो लाइन जो होती हैं, देखो ध्यान से, दो लाइन जो होती हैं उनके बीच का एंगल बताना है। ये स्ट्रेट लाइन का है, 11th का सिलेबस है। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन, ANGLE एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ओके, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखो बेटे कि हमारे पास दो लाइन है। पहली लाइन y1 y = m1x + c1 और दूसरी लाइन है y = m2x + c2। m1 ये एक्चुअल में फॉर्मेट है y = mx + c। ये क्या है? फॉर्मेट है। इसको कहते हैं स्लोप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पूरी बात बता रहा हूं, यहां ध्यान सुनो और ये नोट बनाओ, इसका नोट भी बनाओ। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इंटरसेप्ट, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके क्लियर? तो ये कहलाता है हमारा, जिसमें m जो है स्लोप है। m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। m की वैल्यू tan थीटा होती है, m की वैल्यू tan थीटा। आगे जब कैलकुलस पढ़ाएंगे तो इसी m को हम dy/dx भी लिखते हैं। सारी बात यही बता दे रहा हूं। इसी को आगे कैलकुलस में क्या लिखेंगे हम? dy/dx लिखेंगे। ओके, तो सारी बातें बता दी। c जो है, c जो है y एक्सिस का इंटरसेप्ट फॉर्म है। y एक्सिस इंटरसेप्ट है। ये जो हमने यहां पे पीछे पढ़ाया तुम्हें, ये जो पीछे पढ़ाया b, यहां पे जो b है वहां का c है। ठीक है, यहां का b और वहां का c एक ही चीज है। इस फॉर्म में b जो है उस फॉर्म में वो क्या है? c है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये तुम्हारा नोट हो गया। अब देखो, अब दो लाइन हमारे पास है, y = m1x + c1, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। दो लाइन है L1 L2।
L1 L2 दोनों लाइन एंगल बना रही है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये tan थीटा इसका फॉर्मूला जो होता है, M1 जो है L1 का स्लोप है, M2 जो है L2 का स्लोप है, ठीक है। M1 क्या है, L1 का स्लोप है, और M2 क्या है, L2 का स्लोप है। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है M1 माइनस M2 अपान 1 प्लस M1 M2 मॉड में। नोट बना लो, पूरा नोट बना लो। ओके, कोई दिक्कत? मॉड का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट डालो। अब देखो ध्यान से, इसमें मॉड का क्या मतलब होता है, जो हमने मॉड लगाया है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड M1 माइनस M2 अपान 1 प्लस M1 इंटू M2। ओके, ये जो मॉड है इसका मतलब मॉड जब भी हटाएंगे प्लस माइनस साइन 2 आते हैं, ठीक है। मॉड जब भी हटता है क्या आता है, प्लस माइनस साइन 2 साइन आते हैं, प्लस साइन भी आता है और माइनस। मॉड जब भी हटेगा, ये बात हमेशा याद रखो, मॉड लगा है तो ठीक है, लेकिन जब वो हटेगा तो क्या आएगा, 2 साइन आएंगे, एक प्लस भी आएगा, एक माइनस आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो दो लाइनें कट करती थी, यहाँ पे एक एंगल एक्यूट एंगल है और एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, वो 180 माइनस थीटा होगा लीनियर पेयर से। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। एक एंगल tan थीटा है और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम मॉड लगाते हैं इसलिए कि हम एक्यूट वाला बताते हैं। एक्यूट मतलब समझते हैं ना, छोटा एंगल, और ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से बड़ा एंगल, ठीक है, 90 से बड़ा एंगल, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन फॉर एक्यूट एंगल, पॉजिटिव फॉर acute angle means less than 90, less than 90। acute angle क्या होता है, less than 90। and negative sign for obtuse angle। तो वैसे हमें जनरली ऑब्ट्यूज नहीं बताना पड़ता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थ्योरी बता रहे हैं तो पूरी बताते हैं। ये मोर देन 90, ठीक है, क्लियर हुआ। ये भी नोट में लिख लो, इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। अब देखो ध्यान से कि अब हमको क्या करना है, ठीक है। हमको करना क्या है, हमें, हमारे पास दो लाइनें हैं। कैसी लाइन, कितनी लाइनें हैं, दो लाइनें हैं। L1 जो है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, और दूसरी लाइन क्या है
3x माइनस 2y इक्वल टू 7। लेकिन यहां से हमको क्या करना होगा, हमको लाइन को इस तरीके से लिखना होगा, हमको ये बनाना है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले x को ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करेंगे, पहले हम x को ट्रांसपोज कर देंगे, तो y इक्वल टू 4 माइनस 2x। इतना समझ में आया? हाँ, इतना समझ में आ गया। अब 3 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 2/3x एंड प्लस, इसके सामने प्लस साइन है, ठीक, तो प्लस 4/3। तो m1 की वैल्यू तुमको मिल गई यहां से कितनी, m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू कितनी होगी, m1 कहाँ है, x के साथ कोफिशिएंट में है, तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, -2/3। -2/3। इसको निकाल के m2 की वैल्यू तुम हमको बताओ। सर m1 की वैल्यू, m2 की, m1 की तो निकाल दी हमने। हाँ, ये दूसरी वाली लाइन से निकालना है, अच्छा, L2 से निकालना है। सर -3/2 आएगी। -3/2 आएगी, -3/2 आएगी, +3/2 आएगी। सही से देखो, सर ये माइनस का था ना इधर, ये 2 माइनस का था, नीचे डिवाइड नहीं करना जाएगा। हाँ, तो देखो -2y इक्वल टू 7 माइनस 3x, y इक्वल टू -7/2 और -3x -2। ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? सर वो माइनस का नहीं है ना, तो ये, हाँ, वो माइनस का नहीं है ना, तो ये कौन, वो प्लस का है ना वहाँ पे, तो उसको उधर भेजा तो माइनस नहीं, तो वो माइनस से माइनस कट जाएगा। हाँ, तो प्लस, हाँ प्लस आएगा, 3/2, हाँ प्लस आएगा, 3/2x एंड -7/2। हमको c से नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब, m से। तो m2 कितना हो गया, 3/2। अब m1 इंटू m2 कितना आ रहा है, m1 m2 को मल्टीप्लाई करो। m1 m2, हाँ, m1 m2 को मल्टीप्लाई करो, तो ये -2/3 -1 आ रहा है, ठीक। अब यहां से ध्यान से देखो, जब लाइन पैरेलल होंगी, व्हेन, थ्योरी में लिख लो, फार्मूला में, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, दैट इज L1 पैरेलल L2। सिंबल मालूम है ना, पैरेलल का होता है, ठीक है, L1 पैरेलल L2, तो M1 इक्वल टू M2 होगा, ठीक है। एंड व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है ना, दैट इज L1 परपेंडिकुलर L2, तो ये आएगा M1 इंटू M2 -1। तो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, -1, नहीं नहीं नहीं, परपेंडिकुलर, हाँ, दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल कितना है, सर 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां भी लिखेंगे M1 इंटू M2 जो है, ये फार्मूले का पार्ट है इधर वाला, ठीक है। M1 इंटू M2, M1 इंटू M1, तो यहां भी लिखेंगे L1 परपेंडिकुलर L2, L1 परपेंडिकुलर L2,
दिस इंप्लाइज एंगल बिटवीन देम कितना हो गया 90 डिग्री, उनके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और जब पैरेलल होगा तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। और जब वो परपेंडिकुलर होगा तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, पैरेलल होगा तो उनके बीच का एंगल क्या आएगा, पैरेलल होगा तो उनके बीच का एंगल क्या आएगा 0 डिग्री। ये यहाँ पे लिख लो वापस से, थ्योरी नोट तुम्हारी यही है। और जब कभी दोबारा भूल जाना तो ये फिर से इसको एक बार वीडियो देख लेना, मोबाइल पे तुमको एनरोल करा दिया जाएगा, ठीक है, टीचमेंट पे। और टीचमेंट पे ये हमारा रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा रहेगा, ठीक है। ओके, ये जितना येलो बॉक्स में बंद है ये नोट है। पैरेलल लाइन का फार्मूला क्या है, m1 इक्वल टू m2। उस समय भी एंगल कितना होगा 0 होगा। परपेंडिकुलर लाइन का क्या है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और उस समय पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट होगा। थ्योरी पढ़ाते जब हम सिलेबस कराएंगे तो क्वेश्चन ज्यादा कराएंगे, क्योंकि थ्योरी हम बता दिए, थ्योरी इतनी है, ठीक। और जो छोटी थ्योरी होगी वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतनी थ्योरी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की थी, और इसके पीछे वाले पेज में थ्योरी है, ये थ्योरी है और ये थ्योरी है, ठीक। दो लाइन के बीच के एंगल की सारी बातें बता दी, ठीक है। दो लाइन के एंगल के बीच की हमने क्या की, सारी बातें बता दी, ठीक है। तो क्या क्या हो गया तुम्हारा, इंटरसेक्ट फॉर्म हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। नोट करते चलो क्या क्या हो गया। पहला पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट हुआ। पहला क्वेश्चन मिड पॉइंट से था, किससे था, मिड पॉइंट से था। पहला है मिड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट पढ़ लिए तुम। दूसरा क्या पढ़े, इंटरसेप्ट पढ़े, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े, ठीक है। तीसरा क्या पढ़े, तीसरा क्या था, सर्कल था, तीसरा सर्कल ही था ना। तीसरा सर्कल का सेंटर रेडियस, सर्कल पढ़ लिए। तीसरा क्या पढ़ लिए, सर्कल। चौथा क्या पढ़ लिए, एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइन। ये चार चीजें तुमने 4 क्वेश्चन में सीखी, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन में हम बात करते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये फार्मूला ही है, डायरेक्ट फार्मूला है। तो एक ट्रायंगल हमारे पास है, ये भी फार्मूला ही होगा, इसमें पांचवा डाल लो। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हम सीख ले रहे हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के लिए हम बता दे रहे हैं तुमको कि ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक। क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है, और इसके वर्टेक्स जो हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। सेंट्रॉइड वो होता है जो मीडियन के इंटरसेक्शन से गुजरता है। मीडियन वो होता है जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। मीडियन क्या होता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और दो मीडियन ड्रा करेंगे हम, क्या करेंगे हम, दो मीडियन ड्रा करेंगे। और मीडियन वो होता है, सेंट्रॉइड वो होता है जो मीडियन के इंटरसेक्ट से गुजरता है, ठीक है। इस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट एक्स वाई अगर हम मान लें, ठीक है, तो x की वैल्यू x1 प्लस तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, बहुत आसान है। तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, x1 y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3। अब कभी क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें तो फार्मूले पे ही है, ठीक है। कि सेंट्रॉइड का फार्मूला कौन सा है, ठीक है। The coordinate of the centroid of a triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो फार्मूला ही पूछा, इसमें पहला सही हो जाए, नहीं पहला नहीं,
x1 प्लस x2 प्लस x3 ये तीसरा सही है, ठीक है, सी वाला अच्छे से देख करके बताना रहेगा। तो समझ में, इसको नोट कर लो, ये भी फार्मूले का ही पार्ट है। क्या आएगा सर? हाँ ये 3 आएगा, हाँ ये भी फार्मूले का ही पार्ट है। और घर जाके एक नई नोट बना लेना टॉपिक वाइज जैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का अगला क्वेश्चन है, वो हम छुड़वा दें, 6th क्वेश्चन छोड़ा गया है। 3:30 मीटिंग, बच्चा भी रहेगा उसमें। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन मीटिंग, हाँ ये वीक पे कितना टाइम हुआ? अभी 10 मिनट। अच्छा ठीक, हम वो कर रहे हैं। हाँ कोई नहीं, बाद में हम कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ ठीक, वैसे हम टारगेट किए थे कि 10 क्वेश्चन कराएंगे आज, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन हमारा है अभी पेंडिंग में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ये छोड़वा रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन ये अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है, इसको थोड़ा रुक के बताऊंगा। आता है सर थोड़ा बहुत आता है, चलो अच्छा, इसको फिलहाल मैं रोक के रख रहा हूं, आता है फिर भी रोक के रख रहा हूं। मैट्रिक्स एडिशन से है, 7वां क्वेश्चन है तुम्हारा मैट्रिक्स ट्रांसपोज एडिशन। मैट्रिक्स ट्रांसपोज, ट्रांसपोज एंड एडिशन, एंड एडिशन मैट्रिक्स, ये तुम्हारा 7वां क्वेश्चन है, मैट्रिक्स, ओके। तो ये करवा देता हूं, ये इजी पड़ेगा। ट्रांसपोज आपको मालूम है क्या होता है? चलो इसका ट्रांसपोज बताओ अगर पता है तो, हमें ये भी पता चल जाएगा तुम्हारा डेप्थ कितना है। इसका ट्रांसपोज क्या लिखेंगे? ट्रांसपोज को पहले बता दें, या तो ए डैश से लिखते हैं या फिर ए टी से लिखते हैं, टी से लिखते हैं, तो इसमें ए टी लिखा है, तुमको वैल्यू बतानी है ए प्लस ए टी। अगर आपको ए ट्रांसपोज आता है तो ए ट्रांसपोज लिखो, और ऐड करना तो कल ही दिखाए थे, ऐड करना तुमको आता है सर। भूल रहा हूँ मैं। देखो, जो खड़ी लाइन है उनको पढ़ी बना दो, जो पढ़ी लाइन है उनको खड़ी कर दो, ट्रांसपोज यही है। जो जो जगह है उनको सुला दो, जो सोए हैं उनको, मतलब जो लेटे हैं उनको उठा दो। पीछे सर वैसे 2 आ गया है। हाँ नहीं, देखो ये सपोज दैट खड़े हैं, हाँ। और ये सपोज दैट सोए लेटे, हाँ। तो लेटे वालों को खड़ा कर दो, खड़े वालों को लेटा दो। तो चलो हम लेटे वालों को खड़ा कर देते हैं, तो लेटे कौन है? 1 2 लेटे हैं, 1 2 और 3 4 हो गए, बन गए। अब देखो इसमें जो जो खड़े थे वो लेट गए कि नहीं? हाँ आ गए। अब दोनों का ऐड कर लो, एडिशन तुमको आता है, चलो बताओ हमको। 1 2 3 4 प्लस 1 3 2 4, चलो बोलो कितना लिखूं? सर 2 नीचे 5 नीचे 5 और 5 5 8 8 हो गया आंसर। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करना आ गया, चीजें ट्रांसपोज में और ढेर सारी हैं, एडिशन तुमको आता है, ठीक है, उनकी बारीकियां धीरे धीरे हम बताएंगे, ठीक है, ओके। इक्वल मैट्रिक्स, चलो एक और करा देता हूं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगला टॉपिक क्या है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें जो है करेस्पॉन्डिंग पोजीशन के मेंबर सेम होंगे, क्या होंगे? पोजीशन के मेंबर सेम होंगे, तो P प्लस क्यू और 6 और यहाँ 5 और यहाँ Q, और यहाँ दिया है 6 और यहाँ दिया है, एक मिनट, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है,
तो ये हो गया 6 2 5 2। तो देखो जो जहां पे है उसके बराबर होगा। जैसे ये वाला है हमारा, ये वाला इसके बराबर होगा हाँ और ये वाला पूरा 6 इसके बराबर होगा। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 2 और P प्लस Q की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P की वैल्यू हाँ 6 माइनस Q। उनसे P की वैल्यू पूछी थी। हाँ 6 माइनस Q। तो Q का वैल्यू रख दो। 6 का वैल्यू Q का वैल्यू निकाल चुके हो ना? हाँ कितना हो गया? Q की वैल्यू तो नहीं सर। Q की वैल्यू निकाल लिए ना? हाँ Q की 2 है हाँ तो ये आ जाएगा 4। तो 4 यही पूछा था तुमसे, P के वैल्यू। ठीक है, तो आज के डेट का यही पे होल्ड कर दे। ठीक है, समझ में आया जितना समझाने की कोशिश किया? ठीक है, अब घर जाके इन फार्मूलों को फॉलो करना है। ठीक है, ओके। और ये हमेशा याद रखना कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जो चीज पढ़ा रहे हैं, जो चीज नहीं आता उसको भूल जाओ, लेकिन जो चीज पढ़ लिए हो वो भूलने ना पाए। ठीक है, आदर हाँ ठीक है। एग्जॉस्ट चला गया सर। हाँ चला लीजिए। पेंट स्मेल आ रहा है।